काठमांडू के ऊपर पहाड़ों के बीच एक शीशे से चमकती इमारत खड़ी थी। शीश महल टावर। दिन में ये सपनों का घर लगता था, रात में खुद एक सपना बन जाता था। बुरा सपना। इस टावर में रहना सिर्फ अमीर होने का सबूत नहीं था, बल्कि ये दिखाता था कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो और फिर भी ऊपर रह सकते हो। टावर में 3 ताकतवर परिवार रहते थे। श्रेष्ठा, जिनके पास पैसा था, राणा, जिनके पास नाम था, अधिकारी, जिनके पास कानून था। तीनों को लगता था कि टावर उनका है, पर टावर किसी का नहीं था। टावर सिर्फ याद रखता था। इसी टावर में माया आई, चुपचाप, बिना शोर के। उसकी आंखों में डर कम और सवाल ज्यादा थे। 10 साल पहले इसी टावर से उसकी मां गिरी थी। सबने बोला सुसाइड। माया ने कभी नहीं माना। वो सिर्फ सच चाहती थी। पहली रात जब माया ने लाइट बंद की, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। शीशे में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से हिला। रात के 3:17 पर पूरे टावर में एक साथ बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। लिफ्ट बिना बुलाए चलने लगी। 13वें फ्लोर पर रुकती रही, जबकि वहां कोई रहता ही नहीं था। टावर के बच्चे अजीब थे। वो मुस्कुराते हुए गिरने की बात करते थे। एक बच्चे ने माया से पूछा कि क्या वो भी गिरने वाली है। एक लड़की ने ड्राइंग में लोगों को नीचे गिरते हुए बनाया, जिनके चेहरे पर सुकून था। बेसमेंट में माया को अपनी मां का पुराना लॉकर मिला। अंदर खून लगा लॉकेट और डायरी का आधा पन्ना था। लिखा था कि अगर मैं मर जाऊं तो समझना मुझे बुलाया गया था, क्योंकि शीश महल जिंदा है और भूखा है। लाइट्स बंद हो गईं। शीशे में माया के पीछे कोई मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसने धीरे से कहा कि अब कहानी शुरू होगी। उस रात के बाद शीश महल बदल गया, या शायद पहली बार अपना असली चेहरा दिखाने लगा। रात को लाइट्स बंद होती और दीवारों के अंदर से मंत्रों जैसी आवाजें आतीं। माया को धीरे धीरे पता चलने लगा कि टावर का पास्ट उसके प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। 20 साल पहले जब टावर बन रहा था, तब यहां एक गंदी विधि हुई थी। पावर के लिए 7 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उनका खून शीशे में समा गया और टावर सांस लेने लगा। तब से हर लालच, हर झूठ, हर खून यहीं जमा होता गया। अब वो सब वापस उठ रहा था। श्रेष्ठा परिवार का बेटा अचानक बोलना बंद कर देता है और अपनी कलाई पर जलने के निशान के साथ सिर्फ ये लिखता है कि वो झूठा है। राणा परिवार की बहू हर रात बालकनी में खड़ी होकर नीचे किसी को जवाब देती रहती है। एक दिन सुबह उसके पैरों के निशान छत पर मिलते हैं। लिफ्ट के शीशे लोगों को उनका आखिरी पल दिखाने लगते हैं। जो हंसते हुए चढ़ता है, मिरर में लटकता हुआ दिखता है, और फिर वही सच हो जाता है। एक मीटिंग के दौरान 70th फ्लोर पर एक आदमी शीशे के अंदर जिंदा बंद मिलता है, मुंह में राख भरी हुई। टावर के बच्चे अब आत्माओं से बात कर रहे थे। उन्होंने माया का नाम एक गोल दायरे के बीच लिखा। माया को पता चला कि उसकी मां बली नहीं थी, बल्कि सबको रोकना चाहती थी। उसने रिचुअल तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उससे पहले ले लिया गया। खून से शीशे पर लिखा आया कि अब सबका हिसाब होगा। दरवाजे बंद हो गए। शीश महल पूरी तरह जाग चुका था। टावर एक अदालत बन चुका था। हर फ्लोर एक सजा। जिन्होंने सबूत जलाए, उनके कमरों में बिना आग के जलने लगा। जिन्होंने सच छुपाया, उनकी आंखें खुली रहकर भी अंधी हो गईं। जिन्होंने बेगुनाहों को चुप कराया, उनके कान कभी शांत नहीं हुए। बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। उनकी आवाज एक हो गई थी। वो सिर्फ रास्ता दिखाते थे, फैसला टावर करता था। मां अपने ही बच्चों से डरते थे, क्योंकि बच्चे उनके गुनाह जानते थे। माया को अपना सच मिला। उसका जन्म उसी रात हुआ था जब रिचुअल हुआ था। उसकी मां नर्स थी। माया खुद उस बंधन का हिस्सा थी जो पूरी तरह टूट नहीं पाया था। इसलिए टावर उसे बुला रहा था। 70th फ्लोर पर 7 आत्माएं और टावर की आवाज माया के सामने थी। आत्माओं को आज़ादी चाहिए थी, टावर को भूख। माया ने कहा कि अगर खून ही चाहिए तो आखिरी खून उसका होगा। सबसे बड़े गुनहगार शीशे के साथ नीचे गिर गए। चीखों के बाद खामोशी आ गई। आखिर माया ने टावर को जलाया नहीं, उसने उसे रोक दिया। टावर खड़ा रहा, पर भूखा नहीं रहा। सुबह पुलिस आई। सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ माया गायब थी। रात के 3:17 बजे लिफ्ट के शीशे में एक औरत दिखती है। वाइट साड़ी, शांत आंखें। वो कहती है कि सच महंगा होता है, पर चुप रहना और महंगा। शीश महल अब भी चमकता है, पर जो ऊपर जाता है उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो।